हम आज 12.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो 12.2 में कुछ फार्मूला लिखाए थे। देखो हम पहला फार्मूला क्या लिखाए थे, पहला फार्मूला लिखाए थे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बताइए त्रिज्यखंड क्या होता है कि एक वृत्त ले लो, एक वृत्त था, ये था ना जी, इस वृत्त में से क्या कीजिए, ये कोई सा क्या करो, टुकड़ा काट लो, ये नहीं बताए थे। तो देखिए ये टुकड़ा यहाँ से हम काट लिए ना। अरे क्या कहाँ तू मतलब खोई है हमको वही नहीं मिल रहा भाई, इतना उसको इतना देर से मिल नहीं रहा है। 252 है। 252। अरे 12 13 आगे उल्टा, हाँ एक पेज उल्टा आगे, हाँ वही है। देखिए हो गया, चलिए एग्जाम्पल से बनाएंगे। देखिए तो हम कल बताए थे क्या इसमें कि एक वृत्त है, ये ना एक वृत्त है, तो वृत्त में से क्या निकाले, वृत्त में से कुछ खंडी काट लोगे ना, इसे क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। मतलब त्रिज्या के द्वारा जो खंड काटा जाए वो क्या होगा, त्रिज्यखंड होगा। तो यही बताए थे क्या होगा, त्रिज्यखंड। ये बताए थे ना त्रिज्यखंड होगा। ये क्या होगा, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, त्रिज्यखंड है। ये बताए थे पार्ट त्रिज्यखंड है। तो ये छोटका वाला त्रिज्यखंड है, और ये जो बच गया इतना पार्ट वो क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड। नहीं दिखता, इधर आके देख लो। तो दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ मतलब क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड। ये क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, और लघु मतलब क्या होता है, छोटा। तो इसको हम दीर्घ कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, लघु त्रिज्यखंड। क्या कह सकते हैं, लघु। क्या कह सकते हैं, लघु त्रिज्यखंड। तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड, और ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। तो हाँ, लघु मतलब छोटा होता है और दीर्घ में क्या होता है, बड़ा होता है। तो लेकिन फॉर्मूला एक ही होगा, फॉर्मूला क्या होगा, एक ही होगा। जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए, क्या चीज़, त्रिज्यखंड। ये क्या है, त्रिज्या है ना वृत्त का, हाँ ये है केंद्र, क्योंकि ये ओ है, ये केंद्र है, ये वृत्त है। तो वृत्त का त्रिज्यखंड क्या हो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखो हम लिखाए थे फार्मूला, पहला फार्मूला क्या लिखाए थे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या चीज़, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम एक ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते, ठीक है, लघु हुआ चाहे दीर्घ हो वो इसी में आ जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये वृत्त का ही क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना जी। वृत्त का क्षेत्रफल में क्या किए, एक एंगल थीटा से काट लिए, क्या काट लिए, थीटा एंगल से जितना काट ना वही क्या होगा इसका, थीटा बटा 360। क्योंकि वृत्त के जो है इस बिंदु का जो है तीनों का चारों का क्या होगा, एंगल का ये क्या होगा 360, क्योंकि एक कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, इसलिए कितना हो गया, ये है थीटा एंगल। कितना ये हो गया आपको थीटा एंगल, कितना हो गया थीटा। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये लिखा चुके हम, लिखाया है ना। तो ये निकल गया। अब दूसरा लिखे हैं, इसमें ना एक चीज़ और निकला है कि क्या निकला ये, तो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक ये चाप है, ये चाप देख रहे हैं, ये चाप यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगा ना, ये कुछ ना कुछ है, इस लंबाई को क्या कह सकते हैं, चाप। क्या कहेंगे, चाप। इसका नाम कुछ लिख दे, ओ है ये ए और ये बी। तो हम इसको ए बी क्या हो जाएगा, चाप होगा। जो ये चाप खींचते हुए क्या हो गया, चाप हो गया। ई हो गया लघु चाप। देखिए छोटा वाला क्या होता है, लघु, और बड़ा वाला दीर्घ क्या होता है। तो इसको क्या कहते हैं, लघु चाप। क्या कहेंगे, इसको लघु चाप। ई बड़ा वाला को क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। इसको क्या कहेंगे, बड़ा वाला को दीर्घ चाप कहेंगे। चाप कुछ नहीं, चाप क्या होता है, एक दूरी होती है, क्या होती है, लंबाई होगी, कितना ये लंबा है, ये उसकी चाप होगी। मतलब अगर धागा को पूरा गोल कर देंगे ना, तो ए बी वाला धागा क्या होगा, लघु चाप, और बड़का वाला धागा क्या होगा, दीर्घ चाप होगा ना। तो चाप की लंबाई क्या होगा, तो देखिए ये एक तरह से क्या है, परिधि है ना, ये पूरा को नाप लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये घेरा को नाप लेंगे, तो क्या हो गया, वृत्त की परिधि। तो इस परिधि में से काट लेते हैं, वो लघु चाप बन गया, वो दीर्घ चाप बन गया ना। तो इसमें से हम चाप की लंबाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चाप की लंबाई। क्या निकालेंगे, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या निकलेगा, तो कुछ नहीं, वही काम करेंगे, थीटा बटा
थीटा क्या है, एक एंगल है, क्या है थीटा, क्या है एक एंगल है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, क्या हो गया थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये क्या हो गया चाप की लंबाई, क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, अगर वृत्त की परिधि में थीटा बटा 360 से गुना कर दें क्या आ जाएगा चाप की लंबाई आ जाएगा ना। आप पूछेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में क्या कर लेंगे, थीटा बटा 360 से गुना करने क्या होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अंतर कुछ नहीं, केवल आपको थीटा बटा 360 जोड़ लेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, और थीटा बटा 360 जोड़ 2 पाई आर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा चाप निकल जाएगा। ये दोनों समझ गए। अब जो है इसी में एगो हम क्या बताए थे, एगो क्या निकल जाएगा वृत्तखंड, क्या निकल जाएगा वृत्तखंड। देख रहे ये एगो जो है ना यहाँ से खींच देते हैं यहाँ से, तो ये जो देख रहे हैं जगह, ये जो जगह देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये जो जगह देख रहे हैं, ये जगह बना क्या ऐसा बना ना जगह, इसको क्या कहेंगे, इस पार्ट को कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको वृत्तखंड। ये क्या हो गया, इसको कहेंगे वृत्तखंड। क्या हो गया वृत्तखंड, ये हो गया वृत्तखंड, समझे, इसको कहते हैं वृत्तखंड। नहीं तो देख लो ऐसे हम पा रहे एक लाइन यहाँ खींच दिए ये, तो यही पार्ट क्या हो गया, ये हो गया वृत्तखंड। मतलब क्या, वृत्त का एगो खंड, खंड में क्या होता है टुकड़ा, खंड में क्या होता है टुकड़ा, तो ये हो गया वृत्तखंड। तो ये हो गया, इसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, ऊपर वाले को दीर्घ वृत्तखंड। इसका बीच में कहीं क्या होगा, वो केंद्र होगा ना, सेंटर होगा ना वृत्त का तो हमेशा सेंटर होगा, तो इसका ये नीचे वाला हो गया लघु वृत्तखंड। ये क्या हो गया दीर्घ वृत्तखंड। क्या होता है दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो अगर इसका इंग्लिश में क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर होता है, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब त्रिज्यखंड में क्या होता है सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें हमको तो लगता है सब लिखी है कि लिखे हुए लोग लिखा है ना, चाप की लंबाई लिखे हैं थीटा बाय 360 इंटू पाई आर लिखाए हैं, हाँ सही लिखा है, तो चाप की लंबाई भी लिखा है। अब हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो वृत्तखंड देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। तो जब भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए ये जो पार्ट देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये पार्ट कैसे निकलेगा, अगर इतना बड़ा, अगर मान लो कोई तारबुज है, तारबुज के इतना बड़ा खंडी है ना जी, हाँ एक बीच से काट लेंगे तो एक खंडी हो गया। अगर इसमें से ये जितना एक खंडी का बना, ऐसे बना है खंडी, देखिए ये इस तरह से खंडी है, जैसे ये हो गया, ऐसे ही ना है, ये काट के निकालेंगे तो ये क्या है, यहाँ से मिला दो क्या हो गया, यही ना हो गया, क्या ये हो गया वृत्तखंड। क्या हो गया, यही ना वृत्तखंड हो गया। इसका क्षेत्रफल कैसे निकला, अगर पूरा ये टोटल को क्या कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को ये क्या कहेंगे, इसको सेक्टर कहेंगे ना, इसको क्या कहेंगे त्रिज्यखंड कहेंगे। अगर इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस वृत्त को घटा दें, किसको, इस वृत्त को घटा दें, तो क्या निकल जाएगा, ये नहीं निकल जाएगा। मतलब इस टोटल में से, इतना में से क्या कर लेंगे, इतना में से केवल इस वृत्त को काट के हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, कट जाएगा ना जी। आप कागज़ लीजिएगा, कागज़ को वृत्त, कागज़ ना, कागज़ है, कागज़ का गोल काट लीजिएगा, क्या कीजिए इसको ऐसे, एगो कैंची भिड़ा दी, इधर से कैंची, एगो भिड़ा दी कैंची, ऐसे एगो कटेगा, ऐसे कटेगा ना जी। अब फिर इसको अच्छे से एकदम सीधा से मिला काट लीजिए, क्या बचेगा, यही ना बचेगा, हाँ ये बचेगा ना। इसे क्या कहते हैं वृत्तखंड। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकला, मतलब अगर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसमें से क्या कर देंगे त्रिभुज को घटा देंगे। तो पूछेगा तीसरा चीज़ कि इसको क्या कहेंगे वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या चीज़, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये होगा ना। तो इसका क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 300 हाँ इंटू पाई आर। इसका क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज होगा ना, ये आर और ये आर, जब दो गो त्रिभुज में दोनों क्या है सेम है
तो ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। क्या होगा, समद्वि बाहु। क्या होगा, समद्वि बाहु त्रिभुज, क्योंकि दोनों साइड क्या है, बराबर ना। ये क्या होगा, समद्वि बाहु त्रिभुज। इसका मतलब समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, क्या चीज़, 1/2 r² sin थीटा। ये हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 r² sin थीटा। ठीक है, बस आप इसको लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये नहीं लिखाए थे हम कल, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। कोई 30 डिग्री हो, साथ ही समकक्ष वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, त्रिज्या 4 cm, क्या है, त्रिज्या 4 cm वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अब दोनों समझ में आ जाएगा। अभी जो फार्मूला किए हैं त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड में क्या अंतर होगा, तो हम एक फिगर पाते हैं। देखिए एक वृत्त पार लें, तो वृत्त में जो है ना 4 cm का क्या है, त्रिज्या कितना cm है, 4 cm। तो देखो ये किसी ने वृत्त में क्या हो गया, सेंटर होगा ना, तो ये सेंटर हो गया। तो यहाँ से क्या है, एक त्रिज्यखंड काट लेते, क्या काट लेते हैं, ये त्रिज्यखंड काट लिए। हाँ, तो त्रिज्यखंड का एंगल कितना है, एंगल जो है 30 डिग्री है। देखिए दिया है ना, जिसका कोण क्या है 30 डिग्री है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मेन बात है क्वेश्चन जब तक नहीं ध्यान से पढ़ोगे तब तक क्या होगा, नहीं बनेगा। क्वेश्चन आप बार बार पढ़िए, क्वेश्चन में ही सब कुछ छुपा रहता है। तो एंगल कितना है 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री, एंगल कितना है 30 डिग्री। इसका त्रिज्या कितना है 4 cm, तो मतलब क्या हो गया, केंद्र से ही ना होती है, कहीं टच कर दो उसका परिधि को, तो क्या होगा त्रिज्या, तो ये क्या होगा, त्रिज्या आपको कितना 4 cm, क्या होगा 4 cm। तो ये भी कितना होगा 4 cm ना होगा, तो त्रिज्या तो सभी जगह सेम में होगा 4 cm। तो ये हो गया क्या, लघु त्रिज्यखंड, ये क्या हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये 30, तो ये वाला कितना एंगल होगा, ये तो टोटल होगा 360, क्योंकि एगो बिंदु के चारों ओर का योग कितना होगा 360। तो ये टोटल हो गया 30। तो इसको क्या करेंगे, 360 में से घटा दो तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 30, तो क्या होगा 330। तो इसका मतलब कितना एंगल हो गया 330 डिग्री। तो बड़ा वाला एंगल कितना हो गया 330 डिग्री होगा ना। अब चलिए, अब जो है हम करते हैं, पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर दीर्घ त्रिज्यखंड का। फॉर्मूला सेम लगेगा, फॉर्मूला में अंतर नहीं होगा। तो पहला लिखते हैं, उदाहरण 2 है ना, NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण। तो देखो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या चीज़, क्षेत्रफल मतलब इंग्लिश में कहेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर, क्या चीज़, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर, ठीक है, एरिया। अच्छा लघु त्रिज्यखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लघु त्रिज्यखंड, क्या लिखेंगे लघु। तो लघु क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं, क्या कहते हैं माइनर, क्या कहते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या कहते हैं माइनर मीन्स क्या होता है छोटा। तो क्या होगा फार्मूला, फार्मूला तो वही लगेगा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान बोलो कितना है 30 डिग्री, क्यों छोटका ही वाला है ना, 30 बटा 360 इंटू पाई का मान 22/7, ठीक है। और आर का मान कितना, अच्छा पाई का मान इसमें क्वेश्चन में कह दिया कितना 3.14 लीजिए। देखिए लिखा है ना क्वेश्चन में, क्योंकि कहता है पाई का मान 3.14 प्रयोग कीजिए। तो हम क्या करेंगे 3.14 प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में कहेगा वही यूज करेंगे। लेकिन एक्चुअल नहीं कहेगा तो क्या करेंगे 22/7 यूज करेंगे, लेकिन कह देगा इतना यूज कीजिए तो आप उतना ही लिखेंगे। तो पाई का मान 3.14 होगा, ठीक। अब जो है आर का मान बोलो कितना है, आर का मान 4 है ना, तो आर स्क्वायर है ना, तो 2 बार होगा 4 गुने 4, हाँ। तो क्या होगा 0 से 0 ख़त्म, 3 12 ख़त्म, 12 36, 4 तिया 12 होगा। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो गुना करो 4 चौक कितना 16, पॉइंट रहोगे तो बट्टा में क्या आएगा 100 आएगा, 4 चौक
16, 4 1 4 1 5, 4 3 12, कितना हुआ 4 3 12, कितना है ना। अब बट्टा कितना 3, गुने कितना 100 ना। तो देखो भाग दो 3 से, 3 चौक 12, 3 एकान 3, 2 बचा, 2 पर 26, तो 3 8 24, 2 3 6 18, 2 3 6 18, इतना आएगा पॉइंट 418 दशमलव क्या आ गया 6 आया। लेकिन बट्टा में 100 भी है ना, बट्टा में कितना है 100, तो पॉइंट जो है बट्टा दे दो 100। तो अब पॉइंट क्या होगा 2 अंक पर पॉइंट तो है ही, लेकिन पॉइंट 2 अंक और ना घसकेगा, तो कहाँ आएगा पॉइंट यहाँ आएगा। तो पॉइंट क्या आ जाएगा 4.1866, क्या आएगा 4.1866, मतलब कितना आएगा लगभग कितना आएगा। इसको पॉइंट राउंड ऑफ निकालेंगे क्या होगा 4.19 क्या हो जाएगा cm² आ जाएगा इसका आंसर। एक किसका निकल गया एरिया ऑफ क्या चीज़ लघु त्रिज्यखंड। लिखिए इसको। हो गया। अब देखिए तो लघु त्रिज्यखंड निकल गया। अब क्या निकालेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। तो दीर्घ का क्या निकलेगा देखो बहुत सारे तरीका है, हम एगो तरीका ये बताते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्या होगा मेजर सेक्टर क्या होगा मेजर सेक्टर। तो क्या होगा θ/360 θ/360 इंटू πr² क्या होगा πr²। तो इसका थीटा कितना है इसका थीटा 330 है ना 330/360 पाई का मान 3.14 है ना 3.14 है। और कितना आर का मान 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 रखेंगे ना 4 का स्क्वायर क्या 4 का स्क्वायर खत्म 11 या 33 3 से काटते हैं 3 एकान 3 12 36 ये हो गया। ये कितना हो गया तुम्हारा 11/12 अब बट्टा कितना 100 ये कटेगा तो 2 बार 4 होगा तो हम क्या 4 लिख दें 4 तिया 12 होगा। अब गुना कर लो कितना आएगा तो 4 11 चौक 44। इसको पूरा करेंगे ना आपका आंसर कितना आ जाता है 46.1 आता है। कितना आता है 46.1 cm² आएगा पूरा। अगर आप इसको कर लेंगे ना कंप्लीट गुना तुना करके दशमलव बैठा तो क्या आएगा 46.1 cm² हो जाएगा। हो गया लिखिए। इसको करके चल जाइए। अब देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हम दूसरे विधि से भी निकाल सकते हैं। दूसरे विधि से कैसे निकल सकता है एक तरीका और है दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालने का तरीका। तो देखिए हम देखते हैं दूसरा तरीका निकालते हैं कैसे निकलेगा। तो एक तरीका तो इस तरह से हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा इसका इस तरह से हम कर सकते हैं। क्या अगर बात करें अब इसको छोड़ दीजिए, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है यही दीर्घ त्रिज्यखंड है ना तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे अगर इस पूरा में से इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे केवल इसको हटा लेंगे घटा देंगे तो क्या ये नहीं निकल जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² क्या होगा πr² माइनस ये क्या है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr²। इसका क्या हो जाएगा लघु का θ/360 इंटू πr²। ये होगा ना πr²। तो देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है πr² कॉमन है तो πr² कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचा इसमें 1 बचा, इसमें क्या बचा θ/360 बचा।
तो देखिए एक्चुअल में पाई का मान कितना है 22/7, पाई का मान 22/, पाई का मान दिया 3.14 और आर का मान कितना दिया 4×4 और देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 360 का 360। थीटा का मान कितना है तो 30 है, तो यहाँ बैठा देंगे। थीटा का मान कितना बैठा देते हैं 30 बैठा देते हैं, नहीं तो रहने दीजिए अभी। तो क्या होगा 1 - 30 क्या होगा 360। ये पॉइंट कट गया, 0 कट गया तो बचा क्या 3.14 गुने 16 और ये क्या हो गया 3 कितना है 36, तो 36 क्या हो गया 1 - 1/12, तो कितना हो गया 3.14 गुने 16 और 12 हमें से 11 क्या 11/12। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये कटेगा 4×3 = 12 और 4 चौक 16। इसको गुना कर लीजिए तो क्या है 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 × 4 = 5, 4×3 = 12, 12 5 6 है, बट्टा में 3 आएगा। क्या करेंगे 3 चौक 12, उसके बाद देखिए 3 चौक 12 हो गया, यहाँ पॉइंट उड़ा देते हैं 3 चौक 12, 3 3 2, 3 8 24 2, 3 चौक 18, 3 चौक 18 बट्टा कितना है 100, तो मतलब कितना है 4.18, कितना है 4.18, कितना है 4.18 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.18। 41 क्या आता है 19 आता है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो, हाँ एक चीज़ देखिए इसमें क्या छूट गया 11 से गुना करना छूट गया। तो इसमें 11 से गुना कर देंगे ना, इसमें 11 से गुना कर देते हैं, पहले 11 से गुना नहीं हुआ तो 11 से गुना कर देंगे ना तो आपको आ जाएगा इसमें 46 कितना है आंसर, तो 46 क्या है 1 आ जाएगा आपका आंसर। इसको करके देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका एक मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करिए इसको घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया होगा तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।